जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की भूमिका। पर्यावरण का मीनिंग तो हमें मालूम है ना, हमारे चारों ओर का आवरण, है ना, हमारे चारों ओर का आवरण जिससे हम घिरे हुए हैं वो है पर्यावरण। ठीक है, हमें इस वातावरण के अनुरूप हमारे अंदर परिवर्तन लाने होते हैं, या इस वातावरण के अनुरूप हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं। जैसे ठंड में ठंड लगना, गर्मी में गर्मी लगना। ठीक है, और संरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, कि कैसे इस पर्यावरण से क्या की जाए, इस पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि हमारे चारों ओर का आवरण पर्यावरण कहलाता है। तो क्या आज हमारे चारों ओर का पर्यावरण कैसा, साफ है या नहीं है? हम देखें तो ज़्यादातर साफ कम है और गंदगी हमारे चारों तरफ ज़्यादा है। तो इस वीडियो में यही जानना है कि आप जिस वातावरण से घिरे हुए हो वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। बहुत ही कम स्तर पर इसे सुरक्षा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, और जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भी लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान ही चला है कचरे को लेकर, कि कचरा सड़क पे नहीं डालना है। ठीक है, तो क्या आज हमारे देश की सभी जनता इस बात को मानने के लिए तैयार है क्या? कितना ही समझाया गया तो भी लोगों का इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है, और कुछ जगह इसका सहयोग देखने को मिला है, कुछ जगह इसके बहुत अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। तो बात यही है कि आप जिस वातावरण से घिरे हुए हो वो प्रदूषित है, तो इस प्रदूषित वातावरण की सुरक्षा आपको कैसे करनी है ना। तो हमारा टॉपिक है कि इस प्रदूषित वातावरण के संरक्षण के लिए एक व्यवसाय की क्या भूमिका है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवसाय से भी तो प्रदूषण होता है। जैसे अगर किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। अब फैक्ट्री से कितना धुआं निकलता है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अगर फैक्ट्री के कारखाने से गंदा पानी निकलता है ना, तो सीधे नदियों में प्रवाहित किया जाता है, तो जल प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय भी जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए, और साथ ही साथ मानव तो है ही सही। तो हम ये जानेंगे कि आज ये जो प्रदूषण हो रहा है तो इसमें व्यवसाय अपनी भूमिका कैसे निभा रहा है। जैसे सब व्यक्ति भूमिका निभा रहे, स्वच्छ भारत अभियान चला तो 100 में से 10 व्यक्ति तो उस अभियान के प्रति अपना समर्थन दे रहे हैं, 10 व्यक्ति तो उस बात को फॉलो कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से व्यवसाय भी अपना सहयोग दे रहा है इस प्रदूषण को दूर करने के लिए। तो कुछ पॉइंट से हम समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध होकर कार्य करना। केवल नियम बनाना ही नहीं, केवल नियम बनाना ही नहीं, उन नियमों का पालन करना और वचनबद्ध होना, कि मतलब उसको पूरा करना ही है। इस फैसले के साथ सभी व्यवसायी क्या कर रहे हैं? काम के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बात का विश्वास दिलाना कि उद्यम की प्रत्येक इकाई पर्यावरण सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए वचनबद्ध है, और साथ ही साथ आप जनता को, सरकार को इस बात का विश्वास दिलाओ कि आप अपने उद्यम में, अपने उद्योगों में जिन भी मशीनों का प्रयोग कर रहे हो वो मशीनें किसी भी प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो मशीनें जो है वो प्रदूषण नियंत्रण को रोकने में सहायक होगी, ऐसा विश्वास दिलाना। फिर अगला है अच्छे किस्म के कच्चे माल के क्रय के लिए नियम बनाना, उच्च कोटि की तकनीक अपनाना, कचरे के निष्पादन के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपनाना, ताकि प्रदूषण का नियंत्रण हो, प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। जैसे कच्चा माल तैयार करवाना है, रॉ मटेरियल तैयार कराना है, ठीक है, तो वो अपन क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जो होता है अपन को नेचर से मिलता है, फिर उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किसके माध्यम से किया जाता है? इंडस्ट्री, उद्योग के माध्यम से किया जाता है। तो उद्योगों में जब इस कच्चे माल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके करने की तकनीक सही होनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और जो आप कच्चा माल खरीदते हो, है ना, कच्चा माल जब आप क्रय करते हो तो उसके लिए आपको सही तकनीकों का उपयोग करना, ताकि उससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, है ना फ्रेंड। फिर आगे देखो, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, लोगों को उनके महत्व को समझाना और खुद भी उन नियमों का पालन करना। फिर लास्ट के बच्चे इसमें कि जोखिम भरे द्रव्य पदार्थों का उचित व्यवस्था हेतु सरकारी
कार्यक्रमों में सहयोग करना, इनमें से प्रदूषित नदियों की सफाई, वृक्षारोपण तथा वृक्षों की कटाई पर रोक आदि हो सकते हैं। जोखिम भरे द्रव्य पदार्थों का उचित व्यवस्था हेतु सरकारी कार्यक्रमों में सहयोग करना। जैसे हमें मालूम है फैक्ट्री से क्या हो रहा है, धुआं निकलता है। जो तो आज अपन देखते हैं जितनी बड़ी फैक्ट्री उतनी बड़ी बिल्डिंगें भी बनने लगी है, तो वो बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के पास तक क्या जाता है, धुआं जाता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसी अनेक समस्या आ रही है। तो कारखानों की चिमनियां थोड़ी और ऊंची बनाना, नदियों का गंदा और वो जो गर्म पानी होता है सीधे नदियों में नहीं डालना, जिससे क्या होता है जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है, उनकी जल में मृत्यु हो जाती है। तो जल प्रदूषित तो ऐसे ही हो गया। फिर कचरा नहीं डालना जल में, है ना, वनों की कटाई नहीं करना, ऐसे अनेकों कामों में क्या करना, सहयोग देना। समय समय पर प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की लागत एवं प्रतिफल का मूल्यांकन करना, ताकि पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रगतिशील कार्यवाही की जा सके। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो सरकार द्वारा अधिनियम बनाए गए हैं, जो नियमों के तहत लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है, तो उसकी समय समय पर रिपोर्ट तैयार करना और देखना कि हमारी प्लानिंग के अनुसार काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ, उसका पता लगाकर सुधारात्मक कार्य करना और रिजल्ट देखना कि हम किस लेवल तक आ चुके हैं और फिर उसमें और सुधार करना। एंड लास्ट है प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता, डीलर्स तथा क्रेताओं के तकनीकी ज्ञान तथा अनुभव का लाभ प्राप्त करने हेतु समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन करना। जितने भी व्यक्ति मिलकर हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को पर्यावरण की गुणवत्ता के बारे में समय समय पर परिचित कराना और हमारे द्वारा किए गए सभी प्रकार के कार्यों को सतर्कता से करना, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हमने जाने हैं। इन पॉइंट्स के अलावा भी आप और भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो। अब अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।